द इन दिस खुशवंत सिंह इज टेलिंग लाइक कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो साथ में चपातीज़ या ब्रेड ले जाती थी डॉग्स को खिलाने के लिए। ये अपने खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर का एक नेचर बताता है कि कितना हम्बल था, कितना मीन्स शी वॉज सो सिंपल लेडी, सो हम्बल लेडी कि वो डॉग्स की भी केयर करती थी, उनको भी कुछ खाने को देती थी। और जो फिर ये बताते हैं कि जो विलेज के टेम्पल में वो पढ़ते थे, तो टेम्पल के बाहर एक वरांडा था जहाँ पे लोग चैंटिंग करते थे, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते थे, या भी जो उनके टीचर हुआ करते थे वहाँ उनको चैंटिंग कराती थी। और विलेज के दूसरे साइड में खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर अपनी बहुत सारी ओल्ड लेडीज़ के संग बैठ के अपने कुछ मंदिर की जो बातें होती हैं रिलीजियस टॉक किया करती थी। शी वुड वॉक बैक होम एंड खुशवंत सिंह व्हेन द स्कूल वाज ओवर। और फिर जब इस खुशवंत सिंह का स्कूल ओवर हो जाता था, खुशवंत सिंह को लेके ही घर वो वापस जाती थी। एंड दे वे बैक, दे वुड थ्रो द चपातीज टू द विलेज डॉग्स। और अगेन वो क्या करती थी, कुछ चपातीज़ को अपने हैंड में लिए रहती थी कि जब वो रिटर्न होती थी तब भी वो रास्ते में जो डॉग्स हैं या जो भी मिलते जाते हैं उन्हें वो डालती जाती थी। व्हेन हिज पेरेंट्स वर वेल सेटल्ड इन द सिटी, खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट टू लिव विद हिम। कहते हैं खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे जब सिटी चले गए थे रहने के लिए, जब वो वहाँ वेल सेटल हो गए, उनका सारा सेटलमेंट अच्छा हो गया, तो वो ग्रैंड मदर को और खुशवंत सिंह को अपने साथ सिटी में ले गए। खुशवंत सिंह ज्वाइन द इंग्लिश मीडियम स्कूल। द ग्रैंड मदर डिडंट लाइक एनी थिंग्स टॉट इन द स्कूल। कहते हैं कि खुशवंत सिंह को उन्होंने क्या करा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिला दिया। खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी उन्हें इंग्लिश स्कूल्स की पढ़ाई बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। तो द शी सेटल देयर द सेम रूम खुशवंत सिंह, ही कुड नॉट नो लॉन्गर हेल्प हिम इन द लेसन्स। जबकि शहर में भी जाके वो एक ही रूम में रहे जहाँ खुशवंत सिंह रहते थे, वहीं उनकी ग्रैंड मदर साथ में रहती थी, बट उनकी वो कोई हेल्प नहीं कर पाती थी क्योंकि वहाँ की पढ़ाई उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती। शी नो लॉन्गर वेंट विद हिम इन द स्कूल। अब तो वो खुशवंत सिंह के संग स्कूल भी नहीं जाया करती थी क्योंकि खुशवंत सिंह का वहाँ बस आती होगी, वो बच्चे को ले जाती होगी। खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर वहीं पर रहती थी। इन ड्यू कोर्सेस खुशवंत सिंह वेंट बैक टू द यूनिवर्सिटी। और पढ़ते हुए फिर बड़ा हो गया, फिर खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी पढ़ने चला गया। ही वॉज देन गिवन अ रूम इन हिज ओन। और फिर खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर को उनका अपना अकेला एक रूम मिल गया। एंड दस द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम एंड नाउ स्नैप्ड कम्प्लीटली। और अब जब वो बड़ा हो गया तो खुशवंत सिंह को एक सेपरेट रूम दे दिया गया कि खुशवंत सिंह वहाँ अकेले पढ़ेंगे। तो खुशवंत सिंह का अकेला रूम हो गया, ग्रैंड मदर उनसे सेपरेट हो गई। ग्रैंड मदर बिगैन टू पास अ टाइम इन द स्पिनिंग व्हील विद द सनराइज और सनसेट। कहते हैं खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर बस अपना समय कैसे काटती थी। सुबह जैसे सूरज उगता था बेचारी उठती थी, अपना चैंटिंग एंटिंग अपना रिलीजियस जो पूजा पाठ करती थी, फिर वो दिन में खाना खाती होंगे, फिर दोनों से फिर उनका पूरा शेड्यूल चेंज हो गया। उनका पूरा टाइम जो अपने नाती या पोते के संग बीतता था वो टाइम बिल्कुल फिनिश हो गया। अब लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई। खुशवंत सिंह अपने में बिजी हो गए, ग्रैंड मदर बेचारी अपने में बिजी हो गई। ओनली द आफ्टरनून शी रिलैक्स इन द लिटिल व्हेन शी फेड स्पैरो विद अ लिटिल बीड्स ऑफ ब्रेड। कहते अभी भी उनका वो जो शौक था जो वो डॉग्स को डालती थी वो नहीं ख़त्म हुआ। अब वो क्या करती थी, अपने टेरेस पे या अपने जब वरांडा होता है वहाँ पे लिटिल बर्ड्स आया करती थी और उनको वो छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स डाला करती थी। और बर्ड्स बहुत सारी आती थी और वो दादी के ब्रेड क्रम्स को खाया करती थी। द स्पैरो ऑल्सो सीम टू फील क्वाइट एट होम एंड टू हर कंपनी। और जो बहुत सारी स्पैरो आती थी उनको भी दादी की कंपनी बहुत पसंद थी, ग्रैंड मदर की कंपनी। और वो वहाँ बहुत सारी आती थी, उनका वेट करती थी कि ग्रैंड मदर आएंगी और ब्रेड क्रम्स डालेंगी। सम ऑफ द वर्ड्स वुड कुड सिट इन द शोल्डर एंड इवन हर हेड। कुछ तो उनके शोल्डर पर बैठ जाती थी, कुछ उनके हेड पर बैठ जाती थी। और इसी तरह ग्रैंड मदर का पूरा टाइम यूटिलाइज हो जाता था। खुशवंत सिंह डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर द स्टडीज़। अब खुशवंत सिंह ने स्टडी के लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए डिसाइड किया कि अब वो अब्रॉड जाएंगे पढ़ने के लिए। ही वॉज टू अवे फॉर 5 years। और वो अपनी दादी से 5 साल के लिए दूर चले गए। हर ग्रैंड मदर वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी हर ऑफ। जब वो 5 years के लिए अब्रॉड जा रहे थे, फॉरेन कंट्री में जा रहे थे, तब उसकी दादी उसको सी ऑफ करने रेलवे स्टेशन तक आई थी। He was to be away for 5 years. Her grandmother went to railway station to see him. Kushwant Singh felt that his grandmother would not live till the time he was to come back. खुशवंत सिंह अच्छे से जानते थे कि मेरी ग्रैंड मदर इतनी ओल्ड है कि जब वो शायद वापस लौटे तो अपनी वो ग्रैंड मदर से मिल नहीं पाएंगे, शायद वो इतने दिन तक नहीं अलाइव रह पाएंगी। बट दैट वॉज नॉट सो। शी वॉज देयर इन रिसीव इन द स्टेशन व्हेन ही केम बैक। बट ऐसा नहीं हुआ। जब वो 5 years के बाद वापस आया, ग्रैंड मदर उसको फिर रिसीव करने आई। शी सेलिब्रेट्स हिज इन होम कमिंग इन हर ओन वे।
और उसको होम कमिंग के लिए उसको रिसीव करने आई और वो सेलिब्रेट भी करा. दो शी वॉज वेरी ओल्ड, देन ऑल्सो शी केम टू रिसीव हिम. She collected him. The women in the neighborhood got an old drums and started singing. She kept on singing and beating drum for the several hours. और बहुत सारी लेडीज़ उन्होंने अपने कॉलोनीज़ की इकट्ठा कर ली, ड्रम बीटिंग एंड सिंगिंग कि उनका लड़का घर वापस, उनका बेटा आ गया है. नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंड मदर फेल इल. और दूसरे ही सुबह ग्रैंड मदर जो थी वो उनकी बीमार हो गई. द डॉक्टर सेड दैट इट वॉज ओनली अ माइल्ड फीवर एंड वुड सून गो. और डॉक्टर्स ने कहा अरे हल्का सा फीवर है, अभी ये ठीक हो जाएंगी. ग्रैंड मदर न्यू दैट हर एंड हर वॉज नियर. बट जैसा कि ओल्ड जो वुमेन होती है या ओल्ड लेडीज़ होते हैं, ओल्ड पेरेंट होते हैं, वो जान जाते हैं उनका एंड जो है अब बहुत नियर है. नाउ शी विल बी नो मोर फॉर द लॉन्ग टाइम. शी लेज पीसफुली इन अ बेड प्रेइंग एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी. वो अपने पलंग पे लेट जाती हैं और वो बिल्कुल अपनी रोजरी को अप एंड डाउन करने लगती. शी डिडेंट वॉन्ट टू वेस्ट अ रिमेनिंग मोमेंट ऑफ अ लाइफ इन टॉकिंग टू एनीबडी. वो अपना जो बीता हुआ समय वो किसी से बात करके वेस्ट नहीं करना चाहती थी. शी वॉज रियली चैंटिंग द गॉड्स नेम और रोजरी को ऐसे 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 चलाती रहती हैं. क्वाइट सडनली द रोजरी फेल आउट ऑफ हर हैंड. और थोड़ी देर बाद रोजरी उनके हाथ से छूट के गिर जाती है. शी हैड ब्रेथ्ड हर लास्ट एंड शी वॉज नो मोर. शी ब्रेथ हर लास्ट. नाउ हर बॉडी वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद द रेड श्राउड. कहते हैं उनकी बॉडी को बेड के नीचे रखा जाता है और रेड कलर के श्राउड से कवर किया जाता है. यू नो श्राउड मीन्स हम लोग जो अर्थी को कवर करने के लिए करते हैं, दैट वाज वाइट क्लोथ या रेड क्लोथ जो भी होता है उसको श्राउड बोलते हैं. आफ्टर मेकिंग अ प्रिपरेशन फॉर हर फ्यूनरल, उनके फ्यूनरल का पूरा प्रिपरेशन होता है. दे वेंट टू हर रूम इन द फेच बॉडी इन टू लास्ट जर्नी. उनकी बॉडी को उठाई जाती है और ले जाया जाता है उनकी लास्ट जर्नी के लिए. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो वाज ऑलरेडी गैदर्ड इन द वेरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू द डेड बॉडी. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो आ जाती हैं उनके वेरेंडा में भी आ जाती है और उनकी डेड बॉडी के भी नियर आ जाती हैं. द बर्ड्स वर ऑल साइलेंट. और उस दिन बर्ड ट्रिपिंग नहीं कर रही होती हैं. दे वर ऑल वेरी साइलेंट एंड देयर वाज नो श्रिपिंग, साइलेंस एवरीवेयर. द विंटर्स मदर, द राइटर्स मदर ब्रॉट सम ब्रेड, brought it into the beds and throw it in them. कहते बहुत सारे बीड्स को, बहुत सारे ब्रेड क्रम्स को लाके वहाँ पे डाला ताकि स्पैरो आए और ले जाएं. मगर स्पैरो ने क्या, स्पैरो डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द क्रम्स. मगर स्पैरो भी जो उनकी डेड बॉडी के आसपास बैठे थे उन्होंने ब्रेड क्रम्स पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया. दे वर स्टिल, दे वर हंग्री, दे हैव नॉट टेकन द ब्रेड, दे ऑल वर वेरी साइलेंट. इट्स मीन दे वर ऑल्सो वेरी सैड टू सी द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर. When the grandmother's dead body was taken away, the sparrow flew away quickly. क्वाइटली कह रहे हैं कि जैसे कि डेड बॉडी उनकी लेके लास्ट जर्नी के लिए ले जाई जाती है, स्पैरो भी क्वाइटली वहाँ से उड़ के चली जाती हैं. एंड दैट वाज द लास्ट ऑफ ग्रैंड मदर. खुशवंत सिंह फेल्ट वेरी सैड टू सी ग्रैंड मदर्स लास्ट मोमेंट. और हमको ये स्टोरी सुनाते हैं कि ग्रैंड मदर कितनी रिलीजियस थी, कितना एनिमल्स के प्रति भी उनका कितना प्रेम था. शी वॉज अ गुड लेडी. सो खुशवंत सिंह भूल नहीं पाए, उन्होंने उनके नाम पे ये पूरी स्टोरी लिख दी. थैंक यू. To die, we can be together. ये चैप्टर दिया है, we are not afraid to die. बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, तो उन्होंने